हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में होने वाली प्री डीएलएड बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए छत्तीसगढ़ जीके से टॉप 120 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैराथन क्लास होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हाल ही में अभी CGSI के सब इंस्पेक्टर का भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक नृत्य पंथी का संबंध किस समुदाय से है? छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक नृत्य पंथी का संबंध सतनामी समुदाय से है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन आता है, पंडवानी लोक कला छत्तीसगढ़ में किस महाकाव्य की कथाओं का संगीतमय वर्णन करती है? पंडवानी लोक कला छत्तीसगढ़ में महाभारत महाकाव्य की कथाओं का संगीतमय वर्णन करती है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ के राउत नाचा नृत्य का मुख्य पात्र कौन है? छत्तीसगढ़ के राउत नाचा नृत्य का मुख्य पात्र भगवान कृष्ण है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन आता है, कर्म नृत्य छत्तीसगढ़ में किस वृक्ष की पूजा के उपलक्ष्य में किया जाता है? कर्म नृत्य छत्तीसगढ़ में कर्म वृक्ष की पूजा के उपलक्ष्य में किया जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ के स्वर्ण नृत्य में मुख्य वस्तु क्या होती है? छत्तीसगढ़ के स्वर्ण नृत्य में मुख्य वस्तु तोता या सुआ होता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सैला नृत्य छत्तीसगढ़ का किस अवसर पर प्रमुख रूप से किया जाता है? सैला नृत्य छत्तीसगढ़ की फसल कटाई अवसर पर प्रमुख रूप से किया जाता है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ के गेंदी नृत्य को किस जनजाति द्वारा सबसे अधिक किया जाता है? छत्तीसगढ़ के गेंदी नृत्य को गोंड, हल्बा और भतरा जनजाति द्वारा सबसे अधिक किया जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कक्सार नृत्य छत्तीसगढ़ की किस जनजाति द्वारा मानसून में किया जाता है? कक्सार नृत्य छत्तीसगढ़ की अबुझ माड़िया जनजाति में मानसून में किया जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में चेचेरा नृत्य जिसे डंडा नृत्य भी कहते हैं किस माह की पूर्णिमा पर किया जाता है? छत्तीसगढ़ में चेचेरा नृत्य पौष माह की पूर्णिमा में किया जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खड़ा नाचा नृत्य मुख्यतः किस जनजातियों द्वारा किया जाता है? खड़ा नाचा नृत्य मुख्यतः गोंड, मुरिया और बैगा जनजातियों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ के पंडवानी कलाकार तीजन बाई किस कला की प्रसिद्ध विदुषी है? छत्तीसगढ़ के पंडवानी कलाकार तीजन बाई पंडवानी कला की प्रसिद्ध विदुषी है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ी लोक संगीत की पंडवानी का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? छत्तीसगढ़ी लोक संगीत में पंडवानी का मुख्य वाद्य यंत्र एक तारा तंबूरा है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन आता है, ददरिया गीत छत्तीसगढ़ के किस लोक संगीत रूप से संबंधित है? ददरिया गीत छत्तीसगढ़ के भरथरी लोक गाथा गीत से संबंधित है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में भरथरी गाथा किस लोक कथा से जुड़ी है? छत्तीसगढ़ में भरथरी गाथा राजा भरथरी की कहानी लोक कथा से जुड़ी है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गौरा गौरी गीत छत्तीसगढ़ के किस त्योहार से संबंधित है? गौरा गौरी गीत छत्तीसगढ़ के दीपावली त्योहार से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
गौरा का मतलब होता है शंकर भगवान, गौरी का मतलब पार्वती देवी होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ी लोकगीत बांस गीत किस संदर्भ में गाए जाते हैं? छत्तीसगढ़ी लोकगीत बांस गीत देवार गीत के संदर्भ में गाए जाते हैं। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पंथी गीत छत्तीसगढ़ में किस संत के सिद्धांतों पर आधारित है? पंथी गीत छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास संत के सिद्धांतों पर आधारित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ के लोक संगीत में देवार गीत किस जाति से जुड़े हैं? छत्तीसगढ़ के लोक संगीत में देवार गीत देवार समुदाय जनजाति से जुड़े हैं। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का स्वर्ण युग गाथा युग को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम व्याकरणकार कौन है? छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम व्याकरणकार हीरालाल वाकोपाध्याय हैं। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, छायावाद के प्रमुख छत्तीसगढ़ी कवि मुकुटधर पांडे को किस नृत्य को छत्तीसगढ़ का रास कहा है? छायावाद के प्रमुख छत्तीसगढ़ी कवि मुकुटधर पांडे ने सुवन नृत्य को छत्तीसगढ़ का रास कहा है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ी साहित्य के प्रथम नाटककार कौन माने जाते हैं? छत्तीसगढ़ी साहित्य के प्रथम नाटककार लोचन प्रसाद पांडे को माने जाते हैं। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नौकर की कमीज उपन्यास के लेखक छत्तीसगढ़ के कौन से साहित्यकार हैं? नौकर की कमीज उपन्यास के लेखक छत्तीसगढ़ के विनोद कुमार शुक्ल साहित्यकार हैं। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ी साहित्य में छंद प्रभाकर ग्रंथ के लेखक कौन हैं? छत्तीसगढ़ी साहित्य में छंद प्रभाकर ग्रंथ के लेखक जगन्नाथ प्रसाद भानु हैं। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ के लोक नाटक रूप नाचा गम्मत में मुख्य रूप से क्या होता है? छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य रूप नाचा गम्मत में मुख्य रूप से गीत संगीत और नृत्य होता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ की गोदना कला मूल रूप से किस जनजाति की पारंपरिक कला है? छत्तीसगढ़ की गोदना कला मूल रूप से बैगा जनजाति की पारंपरिक कला है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बस्तर की लौह शिल्प कला में मुख्य रूप से क्या बनाया गया है? बस्तर की लौह शिल्प कला में मुख्य रूप से लोहे की मूर्तियां एवं आकृतियां बनाया गया है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ की बेल धातु शिल्प कला किस जिले में सबसे प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ की बेल धातु शिल्प कला बस्तर जिले की सबसे प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, धोकरा शिल्प छत्तीसगढ़ की किस धातु का रूप है? धोकरा शिल्प छत्तीसगढ़ की मोम क्षय विधि से बनी धातु मूर्तियों का कला रूप है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में बांस कला के प्रमुख उत्पाद क्या है? छत्तीसगढ़ में बांस कला के प्रमुख उत्पाद टोकरी, सूपा और झांपी है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, टेराकोटा कला छत्तीसगढ़ में मुख्यतः किस सामग्री से बनाई जाती है? टेराकोटा कला छत्तीसगढ़ में मुख्यतः मिट्टी सामग्री से बनाई जाती है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
छत्तीसगढ़ की पिथौरा चित्रकला किस संदर्भ में की जाती है? छत्तीसगढ़ की पिथौरा चित्रकला अनुष्ठान एवं पूजा संदर्भ में की जाती है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बस्तर की लकड़ी की नक्काशी कला में क्या प्रमुख रूप से बनाया जाता है? बस्तर की लकड़ी की नक्काशी कला में प्रमुख रूप से मूर्तियां, दरवाजे और छत बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ की तुम्बा कला में मुख्य वस्तु क्या है? छत्तीसगढ़ की तुम्बा कला में मुख्य वस्तु लौकी है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में राजिम कुंभ मेला को किस रूप से जाना जाता है? छत्तीसगढ़ के राजिम कुंभ मेला को पांचवें कुंभ के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा लंबा त्योहार है। यह कितने दिनों तक चलता है? बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा त्योहार है जो 75 दिनों तक चलता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ की मड़ई मेला संस्कृति मुख्यतः किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ की मड़ई मेला संस्कृति मुख्यतः कृषि उत्सव से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में बस्तर लोकोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? छत्तीसगढ़ में बस्तर लोकोत्सव का मुख्य उद्देश्य जनजाति संस्कृति का प्रदर्शन करना है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ की राउत मड़ई किस जिले की प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ की राउत मड़ई बस्तर जिले की प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा का दर्जा 2007 में दिया गया। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गौरा नृत्य छत्तीसगढ़ में किस त्योहार से जुड़ा है? गौरा नृत्य छत्तीसगढ़ में दीपावली त्योहार से जुड़ा है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ के लोक संगीत में जनवरा गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? छत्तीसगढ़ के लोक संगीत में जनवरा गीत जन्मोत्सव के समय गाए जाते हैं। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धनकुल गीत छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र से संबंधित है? धनकुल गीत छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ी साहित्य के गाथा युग में कौन सी गाथा प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ी साहित्य के गाथा युग में लक्ष्मी निधि कर्णराय की गाथा प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ी दान लीला ग्रंथ के लेखक कौन हैं? छत्तीसगढ़ी दान लीला ग्रंथ के लेखक पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हैं। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ की भित्ति चित्रण कला मुख्यतः किन अवसरों पर की जाती है? छत्तीसगढ़ की भित्ति चित्रण कला मुख्यतः विवाह और जन्म आदि अवसरों पर की जाती है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कक्सार नृत्य में महिलाएं क्या पकड़कर नाचती है? कक्सार नृत्य में महिलाएं लोहे की छड़ियां पकड़कर नाचती है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ के पंथी नृत्य में मुख्य संदेश क्या होता है? छत्तीसगढ़ के पंथी नृत्य में मुख्य संदेश मानव जीवन की आध्यात्मिकता होती है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राउत नाचन नृत्य में नर्तक किस वेश में नाचते हैं? राउत नाचन नृत्य में नर्तक विशेष वेशभूषा में
गाय चराने वाले के वेश में नाचते हैं। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य में लोक गाथा को किस नाम से भी जाना जाता है? छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य में लोक गाथा को लोक कथा गीत के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिरपुर महोत्सव छत्तीसगढ़ का किस प्रकार का उत्सव है? सिरपुर महोत्सव छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक प्रकार का उत्सव है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ के माओपाटा लोक नाट्य नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? छत्तीसगढ़ के माओपाटा लोक नाट्य नृत्य मुरिया जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ी लोकगीत का सबसे पुराना रूप क्या माना जाता है? छत्तीसगढ़ी लोकगीत का सबसे पुराना रूप लोक गाथा माना जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ की अटकन बटकन किस प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधि है? छत्तीसगढ़ की अटकन बटकन बच्चों का खेल गीत की सांस्कृतिक गतिविधि है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ी साहित्य के आधुनिक काल के प्रथम उपन्यासकार कौन हैं? छत्तीसगढ़ी साहित्य के आधुनिक काल के प्रथम उपन्यासकार शिवशंकर शुक्ल जी हैं। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बस्तर की धोखरा कला में किस विधि का प्रयोग होता है? बस्तर की धोखरा कला में मोम छय विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में फुगड़ी खेल किस आयु वर्ग की लड़कियों द्वारा खेला जाता है? छत्तीसगढ़ में फुगड़ी खेल बालिकाएं आयु वर्ग की लड़कियों द्वारा खेला जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ी भाषा का सरकारी उपयोग बढ़ाना है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ के भोजली गीत किस त्योहार से जुड़े हैं? छत्तीसगढ़ के भोजली गीत विविध पर्व दीपावली आदि के त्योहारों से जुड़े हैं। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ की समग्र लोक संस्कृति में लोक शिल्प का मुख्य रूप क्या है? छत्तीसगढ़ की समग्र लोक संस्कृति में धातु, काष्ठ, बांस और मिट्टी की कला मुख्य रूप है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की 2011 जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या कितनी थी? छत्तीसगढ़ की 2011 जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 2.55 करोड़ थी। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में 2023-24 के अनुमान के अनुसार जनसंख्या घनत्व लगभग कितना है? छत्तीसगढ़ में 2023-24 के अनुमान के अनुसार जनसंख्या घनत्व लगभग 218 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2011 जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात क्या है? 2011 जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात स्त्री का 991, पुरुष का 1000 है। इस प्रकार ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना पहुंच गया है? 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 994 पहुंच गया है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2011 जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर कितनी थी? 2011 जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर 70.28% थी। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
छत्तीसगढ़ में पुरुष साक्षरता दर 2011 लगभग कितनी है? छत्तीसगढ़ में पुरुष साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार लगभग 80.27% है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार कितनी है? छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार 60.24% है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 2023 के अनुमान में क्या है? तो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 2023 के अनुमान में 72.9% है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ की कार्यशील जनसंख्या में कृषि वानिकी और मत्स्य पालन का प्रतिशत 2022-23 में कितना है? छत्तीसगढ़ की कार्यशील जनसंख्या में कृषि वानिकी और मत्स्य पालन का प्रतिशत 2022-23 में 62.6% है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में महिला श्रम बल भागीदारी दर 2022-23 में कितनी है? छत्तीसगढ़ में महिला श्रम बल भागीदारी दर 2022-23 में लगभग 59.8% है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ का बेरोजगारी दर 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से कैसे है, कम है कि अधिक है? तो छत्तीसगढ़ का बेरोजगारी दर 2022-23 के राष्ट्रीय औसत से कम है, 2.4% कम है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में शहरी साक्षरता दर क्या थी? 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में शहरी साक्षरता दर 84.05% है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में बाल लिंग अनुपात 2011 के अनुसार कितना है? छत्तीसगढ़ में बाल लिंग अनुपात 2011 के अनुसार 964 है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 के दशक में कितनी थी? छत्तीसगढ़ की जनसंख्या दर वृद्धि दर 2011 के दशक में 22.61% है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये रॉन्ग है, बी नहीं है, ये सी, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में निर्भरता अनुपात 2021 के अनुसार लगभग कितना है? छत्तीसगढ़ में निर्भरता अनुपात 2021 के अनुसार लगभग 57.7% है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में कोयला भंडार भारत का कितना प्रतिशत है? छत्तीसगढ़ में कोयला भंडार भारत का 16 से 17% है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ कोयला उत्पादन में भारत में किस स्थान पर है? छत्तीसगढ़ कोयला उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान पर है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में मुख्य कोयला क्षेत्र कौन से जिले में है? छत्तीसगढ़ में मुख्य कोयला क्षेत्र रायगढ़, सरगुजा, कोरिया, कोरबा जिले में है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोरबा को क्या कहा जाता है? तो कोरबा को भारत की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ की कुल स्थापित बिजली क्षमता में थर्मल का प्रतिशत लगभग कितना है? छत्तीसगढ़ की कुल स्थापित बिजली क्षमता में थर्मल का प्रतिशत लगभग 86% है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनटीपीसी सीपत सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? एनटीपीसी सीपत सुपर थर्मल पावर प्लांट बिलासपुर में स्थित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है, कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन की क्षमता कितनी है? कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन की क्षमता लगभग 2100 मेगावाट है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ की अनुमानित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? छत्तीसगढ़ की अनुमानित सौर ऊर्जा क्षमता 18,000 मेगावाट है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, 2024 तक छत्तीसगढ़ में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है? 2024 तक छत्तीसगढ़ में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 1615 मेगावाट है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, राजनांदगांव में भारत का सबसे बड़ा बैटरी स्टोरेज प्लांट की सौर क्षमता कितनी है? राजनांदगांव में भारत का सबसे बड़ा सौर बैटरी स्टोरेज प्लांट की सौर क्षमता जो है 100 मेगावाट एसी की है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा का प्रतिशत स्थापित आरई क्षमता में कितना है? छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा का प्रतिशत स्थापित आरई का क्षमता 73% है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, पीईकेबी कोयला खदान क्या उपलब्धि हासिल की है? पीईकेबी कोयला खदान पहली पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित कोयला खदान स्थापित की है। ऑप्शन बी सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में छोटे हाइड्रो की स्थापित क्षमता कितनी है? छत्तीसगढ़ में छोटे हाइड्रो की स्थापित क्षमता 196 मेगावाट है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ की ऊर्जा मिश्रण में 2030 तक आरई का लक्ष्य कितना है? छत्तीसगढ़ की ऊर्जा मिश्रण में 2030 तक आरई का लक्ष्य 43.33% है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोरबा वेस्ट पावर थर्मल स्टेशन की क्षमता कितनी है? कोरबा वेस्ट पावर स्टेशन की क्षमता लगभग 840 मेगावाट है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लैंको अमरकंटक टीपीपी कहाँ है? लैंको अमरकंटक टीपीपी कोरबा में स्थित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में जिंदल मेगा पावर प्लांट कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में जिंदल मेगा पावर प्लांट सीपत में स्थित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन में भारत को कितना प्रतिशत योगदान देता है? छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन में भारत को 7% भी क्षमता देता है और 21% जीवाश्म ईंधन भी क्षमता देता है। थर्मल और जीवाश्म दोनों प्रकार के 7 और 21% क्षमता देते हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी और सी जो है दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में बायोमास आरई क्षमता में कितना प्रतिशत है? छत्तीसगढ़ में बायोमास आरई क्षमता में 16% है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ की कुल क्षेत्रफल कितना है? छत्तीसगढ़ की कुल क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2025 में छत्तीसगढ़ की अनुमानित जनसंख्या कितनी है? 2025 में छत्तीसगढ़ की अनुमानित जनसंख्या 3.08 करोड़ है। उससे अधिक भी हो सकता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में एसटी साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार कितनी है? छत्तीसगढ़ में एसटी साक्षरता दर 50.03% है लगभग 2011 के जनगणना के अनुसार। इस प्रकार ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है,
छत्तीसगढ़ का मुख्य ऊर्जा स्रोत कौन सा है? छत्तीसगढ़ का मुख्य ऊर्जा स्रोत कोयला आधारित थर्मल है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मारवा थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? मारवा थर्मल पावर प्लांट जांजगीर चांपा में है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 40 नंबर का, छत्तीसगढ़ में खुले पहुंच सौर क्षमता 2023 में बढ़कर कितनी हो गई? छत्तीसगढ़ में खुले पहुंच सौर क्षमता 2023 में बढ़कर 380 मेगावाट प्लस हो गई। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में कार्य भागीदारी दर WPR 2011 के अनुसार कितनी थी? छत्तीसगढ़ में कार्य भागीदारी दर 2011 के अनुसार 39.69 महिला के लिए, 47.68 कुल, 55.59% पुरुष के लिए। ये तीनों जो हैं सही हैं। इस प्रकार ऑप्शन डी उपयुक्त सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? छत्तीसगढ़ की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 2.1 से 2.2 तक प्रतिशत है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, NTPC लारा सुपर थर्मल प्रोजेक्ट कहाँ है? NTPC लारा सुपर थर्मल प्रोजेक्ट रायगढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में सौर पंप और DRE पर जोर क्यों दिया जाता रहा है? छत्तीसगढ़ में सौर पंप और DRE पर जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ग्रामीण ऊर्जा पहुंच के लिए और कृषि के लिए, दोनों के लिए इस पर जोर दिया जा रहा है। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2011 में छत्तीसगढ़ का शहरीकरण प्रतिशत कितना था? 2011 में छत्तीसगढ़ का शहरीकरण प्रतिशत 23.24% था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में कोयला खदानों में सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ रहा है क्योंकि लागत कम है और सस्टेनेबिलिटी भी कम है। इस प्रकार ऑप्शन दोनों जो है ए बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसमें का सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, दुर्ग जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है, कितना प्रतिशत है? दुर्ग जिले की साक्षरता दर लगभग 79% है, उससे अधिक भी हो सकता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजस्व में जीवाश्म ईंधन से कितना प्रतिशत आता है? छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजस्व में जीवाश्म ईंधन की लगभग 80% आ जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में अधीनस्थ क्षमता में कोयला प्रतिशत कितना है? छत्तीसगढ़ में अधीनस्थ क्षमता में कोयला प्रतिशत 93% है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्य की RE खरीद दायित्व RPO अनुपालन 2022-23 में कितना था? राजस्व की RE खरीद दायित्व अनुपालन 2022-23 में लगभग 13.3% था, जो कि कम था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में जीवन प्रत्याशा 2020 कितनी है? छत्तीसगढ़ में जीवन प्रत्याशा 2020 के अनुसार 65.1 वर्ष है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर 2020 के अनुसार प्रति 1000 जीवित जन्म है, कितना है? तो छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर 2020 के अनुसार 38 है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ की कुल RE क्षमता में स्मॉल हाइड्रो का हिस्सा कितना है? छत्तीसगढ़ की कुल RE क्षमता में स्मॉल हाइड्रो की क्षमता 11% है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में मुख्य कार्यबल कृषि मजदूरों का प्रतिशत कितना है? छत्तीसगढ़ में मुख्य कार्यबल कृषि मजदूरों का प्रतिशत लगभग 1.54% है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2024-25 में छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर अनुमानित कितना है? 2024-25 में छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर अनुमानित 78.5% है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता 2024 तक कितना है? छत्तीसगढ़ में पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता 2024 तक शून्य है, कोई भी नहीं है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन 2024 में लगभग कितना था? छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन 2024 में लगभग 207 मिलियन टन या उससे भी अधिक था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में युवा आबादी 15 से 59 पर फोकस क्यों किया जाता है? छत्तीसगढ़ में युवा आबादी 15 से 59 पर फोकस इसलिए किया जाता है क्योंकि वह शिक्षा और रोजगार पर जोर देता है और स्वास्थ्य पर। इस प्रकार ऑप्शन सी दोनों जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्य में आरई सब्सिडी का प्रतिशत कुल ऊर्जा सब्सिडी में कितना है? राज्य में आरई सब्सिडी का प्रतिशत कुल ऊर्जा का 8% है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ की कुल बिजली मांग CAGR 2023 से 30 तक में कितना है? छत्तीसगढ़ की कुल बिजली मांग CAGR में लगभग 7.1% है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में SC/ST साक्षरता दर राष्ट्रीय से कितना है? छत्तीसगढ़ में ST/SC साक्षरता दर राष्ट्रीय में बहुत कम है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लारा TPP की क्षमता कितनी है? लारा थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव की क्षमता जो है 1600 मेगावाट है या उससे भी अधिक हो सकता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में ऑफ ग्रिड RE में राष्ट्रीय हिस्सा कितना है? छत्तीसगढ़ में ऑफ ग्रिड RE में राष्ट्रीय हिस्सा 10% है। ये उच्च की कैटेगरी में आता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, राज्य की जनसंख्या प्रक्षेपण 2036 तक बढ़ने की दर कितना है? राज्य की जनसंख्या प्रक्षेपण 2036 तक बढ़ने की दर 1.2% वार्षिक है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में मुख्य RE नीति फोकस कितना है? छत्तीसगढ़ में मुख्य RE नीति का फोकस सौर, बायोमास और छोटे हाइड्रो पर है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 में छत्तीसगढ़ का शहरी लिंग अनुपात कितना है? 2011 में छत्तीसगढ़ का शहरी लिंग अनुपात 556 है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में कुल RE परियोजनाएं 2024 के अनुसार कैप्टिव ओपन एक्सेस कितना है? छत्तीसगढ़ में कुल RE परियोजनाएं 2024 के अनुसार कैप्टिव ओपन एक्सेस 100 मेगावाट है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्य की अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान कितना है? राज्य की अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान लगभग 31% है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा या इससे अधिक भी हो सकता है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में कोयला सब्सिडी का हिस्सा कुल ऊर्जा सब्सिडी का में कितना है?
छत्तीसगढ़ में कोयला सब्सिडी का हिस्सा कुल ऊर्जा में सब्सिडी 26% है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ मानव संसाधन विकास में मुख्य चुनौती क्या है? छत्तीसगढ़ मानव संसाधन विकास में मुख्य चुनौती SC/ST क्षेत्रों में निम्न साक्षरता और स्वास्थ्य पहुंच पर मुख्य चुनौती है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर। तो इस प्रकार हम लोगों ने 120 MCQ क्वेश्चन देखे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।